हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम रेडी हुए हैं जन्माष्टमी के अवसर पर, और आप सभी लोगों को भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि भगवान कृष्ण जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, राधा रानी जी की भी कृपा बनी रहे। तो आज का ब्लॉग श्री कृष्ण भगवान जी के लिए है और उनके जन्मदिन की ढेर सारी उनको बधाइयाँ। तो आज का ब्लॉग हम चालू करते हैं। राधे राधे दोस्तों। आज का वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था और मैं 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा खाली बैठ रही हूँ और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज का जो भी व्लॉग है उसका वॉइस ओवर मैं करूँगी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा और उन्होंने हाँ कह दिया। तो अभी मेरी मम्मी हमारे लिए बना रही है पोहा, मेरे लिए नहीं सिर्फ बट मेरे छोटे भाई के लिए भी। और मेरे मम्मी पापा पोहा नहीं खाएंगे क्योंकि उनका जन्माष्टमी का व्रत था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने पोहा को मज़े से खाया। पर आई डोंट नो वाई मेरा भाई ज़्यादा फ़ोन में घुस रखा था और वो पोहा कम एंजॉय कर रहा था। पर मैंने ना पोहा झटपट ख़त्म करके उसका भी ठूस गई। तो तब तक मेरी मम्मी गई छत में कपड़े सुखाने के लिए। देखो गाइस, बारिश की वजह से क्या हालत हो रही है इधर आसपास। ऐसा लग रहा है कि अभी इधर इस प्लॉट में बाढ़ आके गई होगी। तो इतना अजीब सा हो गया था सब कुछ, चिप 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 सा। मुझे तो बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। तो तब तक मेरी मम्मी रेडी होने लगी थी क्योंकि उनको रात का खाना बनाना स्टार्ट करना था। क्योंकि रात का अगर खाना वो रात के टाइम पे बनाती तो रात में बनाते बनाते उनको सुबह हो जाती। तो तब तक मेरी मम्मी अपना क्रीम पाउडर जो भी पचोड़ रही थी, चपोड़ रही थी। और तब तक मैंने और मेरे छोटे भाई ने अपने ट्यूशन का काम ख़त्म करा क्योंकि किसी को भी ट्यूशन में पिटाई खाना नहीं पसंद। एंड देन मेरी मम्मी ने खीर बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने चावल को वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। सॉरी, मैं हल्का सा एरर कर जाती कभी कभार समटाइम्स। और तब तक मेरे पापा ने अपना काम करे थे हल्का सा एंड मेरा भाई बैकपैक कर रहा था। और हमें एक इनविटेशन कार्ड भी मिला था हमारे कॉलोनी से। यानी कि बेसिकली जो था जन्माष्टमी वाले दिन हमारा जो था प्रोग्राम था, तो उसमें हमें जाना था रात के टाइम पे, ऐसे कुछ अराउंड 9 या 10 बजे। ठीक है, तो इधर तो मेरा भाई पहले ही निकल गया, वरना यूजुअली जो था वो लेट ही करवाता था। पर इस बार पता नहीं उसके अंदर ऐसा कैसा जोश आया कि वो पहले चले गए। फिर तुम 5 मिनट बाद मैं भी चली गई। और इधर अभी मेरी मम्मी बना रही है साबूदाना का वड़ा। ऑफ कोर्स मम्मी इसमें सिर्फ साबूदाना ही नहीं रखेगी, इसके अंदर उन्होंने आलू डाला था और हमारे जो रेगुलरली जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो डाले थे मम्मी ने। जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हमारा ब्लैक सॉल्ट, साथ साथ में हमारा वाइट सॉल्ट एंड हमारे गरम मसाले जो भी वगैरह वगैरह etc। तो इधर मम्मी ने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, साइड में खीर बन रही थी। तब तक मम्मी ने अपने वड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मेरे को इनको अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्यूशन में पढ़ाई कर रही थी और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके घर आऊँ। तब तक मम्मी ने अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए खीर के अंदर एंड इधर हमारा वड़ा का एक बैच तैयार हो चुका था और सेकंड बैच डाल चुका था तेल के अंदर। तो मम्मी ने को हल्का सा सेपरेट करी थी वरना ये जुड़ जाते। तो मम्मी को याद आया कि अरे मैंने तो किशमिश डाली ही नहीं है। तो तब तक मम्मी ने अपनी किशमिश भी डाल दी और ये देखो हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है। तो मम्मी ने सेकंड बैच भी अलग करके रख दिए। तो हमारे अभी वड़े बनके तैयार हो चुके हैं। एज़ यू कैन सी ये कितने अच्छे लगे हैं। ये अंदर से सॉफ्ट थे और बाहर से इतने क्रिस्पी थे, मज़ा ही आ गया इनको खा के। पर हमने इनको खरा के तो सीधे नहीं खाया, ये हमें पूजा के बाद ही मिलना था जो कि 1 बजे तक ख़त्म होनी थी। तो तब तक मेरी मम्मी बना रही थी आलू की सब्जी विदाउट एनी प्याज। ऑफ कोर्स ये भगवान जी को चढ़ना था और मम्मी पापा का वैसे भी व्रत था, उसमें प्याज या गार्लिक तो डाला नहीं। तब तक मेरी मम्मी बना रही थी हमारे आलू की सब्ज़ी की ग्रेवी। वैसे तो यूजुअली लोग जो है अपने कुछ लोग जो है अपने आलू की सब्ज़ी में उसको मैश करके डालते हैं और कुछ सिर्फ टुकड़े ही डाल देते हैं। पर वैसे तो मेरी मम्मी भी मैश करके डालती है, पर इस बार पता नहीं मेरी मम्मी ने कुछ अलग करने का सोचा और उन्होंने इस बार इनको अच्छे से मैश नहीं करा, उसको ऐसे ही रख दिया। आई गेस इस चीज़ को आलस का नाम कह सकते हैं हम, यानी कि इसको हम आलस बुला सकते हैं। और तब तक हमारी साइड में खीर तैयार हो चुकी थी, आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी और 9:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे। और मेरा छोटा भाई भी आ गया था। हमारे 7:30 बजे तक छुट्टी हो गई थी। फिर हमने कृष्ण जी को भोग लगाया एंड तब कृष्ण जी के बहाने हमें भी खाना मिल गया, थैंक गॉड, वरना में बहुत भूख लग रही थी। पर उस टाइम पे से मम्मी ने रोटी बना के हमें दे दी थी क्योंकि फिर 1 बजे तक खाना मिलता तो हम तो भूखे मारे पागल ही हो जाते, मैं और मेरा छोटा भाई।
तब तक मेरे मम्मी पापा प्रोग्राम में चले गए। तो इधर लड़कियां तैयार होकर कृष्ण जी की सखियाँ बनी हुई थी और इनने बहुत ही प्यारा सा डांस करा था। मेरे को देख के, इनका डांस देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, पर उस टाइम पे तो मैं थी नहीं, तो मैं उतना मज़ा नहीं ले पाई इनके डांस का, बट दैट्स ऑल राइट। सो ये आप देख सकते हो, ये मेरी नेबर का लड़का है कितना क्यूट है ना। तो ये ऐसी फेसेस बना रहा था क्यूट क्यूट से, और मेरी मम्मी ने उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड भी करा था। आई विश मैं इनके साथ होती तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता, पर ऐसा है कि मेरे को नहीं आना था, पर मेरे को आना भी था तो मैं नहीं आई। तो अब मेरे मम्मी पापा जो है फंक्शन से वापस आ चुके थे। ऑलमोस्ट 10 से तो ज़्यादा हो ही चुके थे, 10 नहीं सॉरी 12 बजे से ज़्यादा हो ही चुके थे। तो मेरे मम्मी पापा ने पूजा ख़त्म करके कृष्ण जी की उनने पूरियाँ तलनी स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम तक मैं वापस से भूख के मारे पागल हो गई थी, क्योंकि मेरा भाई तो सो गया था उस टाइम तक, पर मैं जगी हुई थी खाने के चक्कर में। इधर मेरे मम्मी पापा पूरी वगैरह बना रहे थे, एंड देन उन्होंने कहा कि छत पे जाके देख गया कि चाँद आ गया नहीं आया। जब तक पहली बार मैं गई तब तक तो आया नहीं था, पर दूसरी बारी में आ गई तो मैंने नीचे से अपने नेबर्स को भी बुला लिया कि छत पे आ जाओ, चाँद आ गया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने भूख लगाए और हम निकल लिए, बाय बाय।